किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। सरसों की खेती से बढ़िया उत्पादन आप कैसे ले सकते हैं, सरसों में ज़्यादा फुटाव कैसे आप बढ़ा सकते हैं। फुटाव से मेरा मतलब है किसान भाइयों, सरसों में ज़्यादा ब्रांचेज, ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी, तभी किसान भाइयों उसमें फल फूल और ज़्यादा आएंगे, तभी आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं सरसों की। जब बुआई करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे खादों का आप प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर गलती कर देते हैं। सरसों एक तिलहन वाली फसल है, तेल वर्गीय फसल है। इस वजह से किसान भाइयों, इसमें जो सल्फ़र है, सल्फ़र की पूर्ति के लिए आपको यहाँ पर जो 90% वाला सल्फ़र आता है उसको डालना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अगर सल्फ़र की पूर्ति कर देते हैं तो उसका उत्पादन किसान भाइयों अच्छा मिलता है। और किसान भाइयों, बात करें जब आप वहाँ पर सरसों की बुआई कर रहे हैं तो उचित जो बीज दर है उसको डालने की ज़रूरत होती है। जब अच्छा आप बीज डालेंगे तभी सरसों का उत्पादन अच्छा होगा। चाहे आप हाइब्रिड सरसों की वैरायटी बोए हों, गोल्डी है, सुपर गोल्डी है, पानेर की कोई कंपनी की सरसों की बुआई किए हों, अच्छी वैरायटी आप बोएंगे तो अच्छा उत्पादन किसान भाइयों मिलेगा। और सबसे ज़रूरी काम किसान भाइयों ये होता है, सरसों में पहली सिंचाई जब करते हैं तभी उसमें बहुत सारी ब्रांचेज, बहुत सारी शाखाएं सरसों में निकलती हैं। अगर बुआई के समय सरसों का बीज है बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं तो वहाँ पर आप निराई गुड़ाई जब कर रहे होते हैं सरसों की तो वहाँ पर उखाड़ सकते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा वहाँ पर बीज दर हो जाता है तो सरसों में जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, अच्छे से निकल नहीं पाती हैं। अगर उसको उखाड़ लेते हैं तो वहाँ पर जो पत्तियां हैं और शाखाएं हैं फैलने की जगह मिल जाती है। इस वजह से किसान भाइयों उसमें ब्रांचेज ज़्यादा निकलती हैं और फल फूल ज़्यादा आते हैं। और किसान भाइयों, बात करें जब आप सरसों की बुआई कर रहे हैं उस समय आप उचित खाद दर की बुआई नहीं कर पाए हैं, तो आप जब पहली सिंचाई करने जा रहे हैं, पहली सिंचाई किसान भाइयों 25 से 30 या 35 दिन पर पहला पानी ज़रूर लगा देना चाहिए। पहला पानी लगाने के पहले किसान भाइयों आप यूरिया की बुआई करनी चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों जो हमारी तत्व होते हैं, यूरिया, जो हमारा नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, पोटास, तो सबसे ज़्यादा ज़मीन में हमारी यूरिया की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति किसान भाइयों आप कर सकते हैं। नाइट्रोजन किसान भाइयों आप देना चाहते हैं तो दो भागों में दे सकते हैं, एक तो पहली सिंचाई पर और एक तो दूसरी सिंचाई पर। इसमें फूल निकलने के पहले किसान भाइयों उसमें 2 बार यूरिया दे सकते हैं। आप जो आपकी ज़मीन है, किस हिसाब से ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है या भारी उपजाऊ ज़मीन है, तो उसी हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर रेतीली ज़मीन है तो वहाँ पर आप किसान भाइयों यूरिया के साथ जो जिंक सल्फेट आता है उसको आप मिलाकर बुआई कर सकते हैं। जिंक सल्फेट में किसान भाइयों सल्फ़र की मात्रा भी होती है और जिंक की मात्रा पाई जाती है, जिससे किसान भाइयों उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिस वजह से सरसों में अच्छी ब्रांचेज और उसमें शाखाएं निकलती हैं और जो दानों का भराव होता है किसान भाइयों सबसे अच्छा देखने को मिलता है। तो जो आप सिंचाई कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का किसान भाइयों प्रयोग ज़रूर कर लें। जब किसान भाइयों उसमें शाखाएं ज़्यादा निकल रही होती हैं और फल फूल आने की कंडीशन हो जाती है तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको एक स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। वो कीटनाशक स्प्रे कर सकते हैं। तो हम आगे वीडियो में बताएंगे कौन सी दवा का स्प्रे आपको करना है, जिससे वहाँ पर जो बहुत प्रकार के माहू रोग या फफूंदनाशक रोग लग जाते हैं, जिससे वहाँ पर फल फूल अच्छे से नहीं आ पाते हैं, तो इसका स्प्रे भी करना होता है। और किसान भाई यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बुआई के समय आप जो खाद अच्छे से नहीं डाल पाए हैं तो पहले पानी पर आप किसान भाइयों ज़रूर उचित खाद मात्रा की लेकर का आपको डालना होता है, तभी किसान भाइयों सरसों में फल फूल ज़्यादा आएंगे और लास्ट में आपको उत्पादन भी किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों ये छोटी सी जानकारी आपको उम्मीद कर रहे हैं पसंद आई होगी। सरसों की ज़्यादातर किसान भाई बुआई कर चुके हैं, जो लेट वैरायटी की बुआई रह गई है वो किसान भाई इस समय कर रहे हैं। तो जो किसान भाई अभी तक बुआई नहीं किए हैं तो समय पर किसान भाइयों बुआई ज़रूर कर दें। जब समय पर आप बुआई कर देते हैं
तो किसान भाइयों पैदावार वहाँ पर ज़्यादा निकलती है। जितना आप लेट करेंगे उतनी पैदावार कम होती चली जाती है और लास्ट में आपको उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। जो हमारी अगेती सरसों की वैरायटी होती हैं उसमें किसान भाइयों जो बुआई लगभग हो चुकी है और 10 नवंबर तक किसान भाइयों आप लगभग बुआई कर सकते हैं। और ये समय भी किसान भाइयों जो लेट में आप बुआई कर रहे हैं तो उतना अच्छा उत्पादन किसान भाइयों नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए समय पर ज़रूर बुआई कर दें। और जो सरसों में पहला पानी आप लगाने जा रहे हैं लगभग 30 से 35 दिन पर, किसान भाई सरसों लगभग जब बड़ी थोड़ी हो जाती है तभी आप पानी लगाएं, पूरी सरसों का जमाव भी हो जाए। अगर पलेवा करके आप सरसों की बुआई किए हैं तो थोड़ा सा लेट में आपको पानी लगाना होता है। वैसे तो किसान भाइयों लगभग पलेवा करके ही सरसों की बुआई किसान भाई करते हैं, लेकिन जो किसान भाई थोड़ा सा वहाँ पर नमी कम होती है, कुछ किसान बुआई कर देते हैं तो उनको थोड़ा सा पानी जल्दी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि सरसों वहाँ पर जमाव अच्छे से हो जाए। कुछ सरसों की हमारी जमाव वहाँ पर हो जाती है, कुछ हमारी सरसों रह जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक समान रूप से एक बराबर खेत में सरसों का जमाव नहीं हो पाता है, जिससे भी किसान भाइयों उत्पादन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों पहले पानी पर किसान भाइयों उचित जो खाद दर हैं उसको डालने की ज़रूरत पड़ती है। यूरिया किसान भाइयों आप ज़रूर डालें, अगर रेतीली ज़मीन है तो वहाँ पर जिंक का प्रयोग ज़रूर करें। तो उम्मीद करें किसान भाइयों जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।